हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के बारे में, जिसको कि पीएम विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी को जब वो बजट पेश कर रही थी तो उस दौरान किया गया था। अब ये योजना है किन लोगों के लिए? तो ये योजना हमारे देश के अंदर जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उन लोगों के लिए लाई जा रही है, जिसके अंदर भारत सरकार ने एक सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में कुम्हार होते हैं जो कि मिट्टी वगैरह का सामान बनाते हैं। उसके अलावा मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं अपने हाथों से, चाहे वो कलर से हो, चाहे वो धागों से हो या फिर चमकीले सितारों से हो। तो इन लोगों को ही शिल्पकार, कारीगर कहा जाता है। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और ऐसा ब्रिटिश टाइम से ही हो रहा है। तो भारत सरकार यहाँ पे ये कोशिश कर रही है कि एक तरफ तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी भारत सरकार मजबूत करे और दूसरी तरफ इतनी पुरानी जो हमारी परंपरा है इन सब चीज़ों की, उसको भी भारत सरकार जिंदा रखे। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लाया जा रहा है। अब यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत इसमें जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, इन लोगों को विश्वकर्मा कहा गया है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से सामानों का निर्माण करते हैं बिना किसी बड़े मशीन का इस्तेमाल किए हुए। और यही बात भारत को हमेशा गौरवान्वित महसूस कराता है। इसके अलावा अब हम बात करें कि योजना के अंतर्गत भारत सरकार करेगी क्या। तो इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार हमारे देश में जितने भी कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उन लोगों को वित्तीय सहायता से लेकर के ऑनलाइन ट्रेनिंग तक की सुविधा प्रोवाइड कराएगी। उन लोगों को भारत सरकार मदद करेगी कि उनके द्वारा जो प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है वो लोग कैसे उसकी क्वालिटी को और अच्छा बनाएं, कैसे जो जिस स्केल पे वो सामान का निर्माण कर रहे हैं उसको वो बड़ा कर पाएँ, कैसे उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो इन सब कामों में भारत सरकार इस योजना के थ्रू जो है इन लोगों की मदद करने वाली है। इसके अलावा एक और काम भारत सरकार ये करेगी कि इन लोगों को भारत सरकार हमारे देश में जो MSME सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज, इसके साथ जोड़ देगी। जिससे होगा क्या कि हमारे देश में जो छोटे व्यापार हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। इन सब के अलावा इन लोगों के द्वारा जो व्यापार किया जा रहा है, भारत सरकार इस योजना के तहत इन लोगों को मदद करेगी कि इनके बिजनेस को जो वैश्विक स्तर पे बाजार है वहाँ तक पहुँचाया जा सके, यानी कि विदेश में भी लोग हमारे देश का जो सामान है वो खरीदें, इन लोगों के द्वारा बनाया गया सामान। अब अगर हम बात करें कि इस योजना का लाभ सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी के लोगों को होगा, तो इस योजना का लाभ सबसे ज़्यादा महिलाओं को होने वाला है। सबसे पहले तो क्योंकि महिलाएं घर में रह करके बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करती हैं। उसके अलावा जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो हो गए, उसके बाद जो SC कैटेगरी के लोग हो गए, ST हो गए, दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग हो गए, तो इन सबको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार इन लोगों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगी। इसके बाद इन लोगों को ट्रेनिंग की सुविधा देगी, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो। उसके बाद कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी भारत सरकार इन लोगों को बताएगी जिससे ये लोग जो हमारा पर्यावरण है उसको दूषित किए बिना अपने प्रोडक्ट का निर्माण करें। उसके बाद इनका जो ब्रांड है उसको प्रमोट करने में, इनका जो प्रोडक्ट वगैरह है उसको कैसे प्रमोट किया जाए उसमें भारत सरकार मदद करेगी। भारत सरकार एक लिंकेज प्रोवाइड कराएगी हमारे लोकल मार्केट और जो ग्लोबल मार्केट है, वैश्विक स्तर पे बाजार है, उसके बीच में। उसके बाद भारत सरकार जितने भी लोग हैं उन लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ेगी, इनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करेगी। तो अभी तो भारत सरकार का ओवरऑल यही विज़न है। इस स्कीम को प्रॉपर लॉन्च किया जाएगा तब हम आपको इसके बारे में और बताएंगे। अभी के लिए इतना ही था। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।